अमेज़न में हर कोने में खतरा छिपा हुआ है, चाहे आप कीट हों, चतुर चूहा हों या फिर इंसान। लाखों सालों के अनुकूलन ने अमेज़न के सबसे बेहतरीन शिकारियों को असाधारण क्षमताएं प्रदान की हैं, जिसमें बिजली और शक्तिशाली विषों पर नियंत्रण शामिल है। इससे भी ज़्यादा आश्चर्यजनक बात यह है कि आज तक कई मानव जनजातियां इस वातावरण में जीवित रहने में कामयाब रही हैं, और वे अक्सर इनमें से प्रत्येक जीव को शक्ति या कौशल के प्रतीक के रूप में उपयोग करते हैं। आइए जानें कुछ खतरनाक जानवरों के बारे में। तो इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर करें और ऐसी ही रोचक वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहला है एनाकोंडा। पाउंड के हिसाब से एनाकोंडा दुनिया के सबसे बड़े सांप हैं, जिनका वजन 250 किलोग्राम 550 पाउंड तक होता है। वे दलदलों और धीमी गति से बहने वाली नदियों के आवास पसंद करते हैं। अविश्वसनीय रूप से विशाल सांप 9 मीटर 30 फीट तक बढ़ सकता है और विशिष्ट रूप से हरा, काला और पीला पैटर्न पहनता है। शुष्क मौसम के दौरान एनाकोंडा संभोग अनुष्ठानों में संलग्न होते हैं और मादाएं जीवित शावकों को जन्म देती हैं। उनके शिकार के तरीके में बड़े शिकार को जकड़ना और निगलना शामिल है, जिसमें कैपिबारा और कैमन शामिल हैं, जबकि वे मानव संपर्क से बचने के लिए जाने जाते हैं। वे खतरा होने पर रक्षात्मक हो सकते हैं। ग्रीन प्रजाति दुनिया के उन कुछ सांपों में से एक है जो मनुष्यों का शिकार करने में सक्षम है। दूसरा है पिरान्हा। पिरान्हा, जिन्हें अक्सर उनके आक्रामक भोजन की आदतों के लिए डराया जाता है, एक व्यवहार प्रदर्शित करते हैं जिसे भोजन उन्माद के रूप में जाना जाता है, मुख्य रूप से जब भोजन दुर्लभ होता है। उन्माद जितना दिखता है उससे कहीं अधिक संगठित होता है। व्यक्ति बारी बारी से एक के बाद एक काटने से समन्वय करते हैं, जब तक कि सभी सदस्य एक साझा मात्रा में रोटेशन का अनुभव नहीं करते। वे मुख्य रूप से मछली खाते हैं, लेकिन उनके आहार में कीड़े, क्रस्टेशियन और यहाँ तक कि छोटे स्तनधारी भी शामिल हो सकते हैं। अपने प्राकृतिक आवास में पिरान्हा वर्षावन की धीमी गति से बहने वाली नदियों और झीलों को पसंद करते हैं, जहाँ वे गर्म, उथले पानी में पनपते हैं। उल्लेखनीय रूप से सामाजिक, ये मछलियां सैकड़ों की संख्या में समूह बनाती हैं, जो संख्या में सुरक्षा और शिकार में दक्षता प्रदान करती हैं। इसके अलावा पिरान्हा का प्रजनन चक्र आकर्षक है, क्योंकि बारिश के मौसम में पानी का स्तर बढ़ने पर ही स्पॉनिंग होती है। वे आकार, उपस्थिति और प्रजातियों की विशेषताओं में महत्वपूर्ण भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। कुछ प्रजातियां 50 सेंटीमीटर तक लंबी होती हैं। लोकप्रिय धारणा के विपरीत पिरान्हा के साथ मानव मुठभेड़ों में शायद ही कभी गंभीर चोट लगती है। उनकी क्रूरता के बारे में अधिकांश मिथक अतिरंजित हैं। फिर भी इनसे बचना ही बुद्धिमानी होगी, नहीं तो आपको सुशी खाने का अनुभव नहीं होगा। अगला है जगुआर, जो शीर्ष शिकारी हैं जो हिरण और पेकेरी जैसे स्थलीय स्तनधारियों का शिकार करते हैं। ये बड़ी बिल्लियां 36 से 158 किलोग्राम के बीच वजन वाली शक्तिशाली जबड़े से लैस होती हैं, जो अपने लक्ष्य की खोपड़ी और खोल को भेदने में सक्षम होती हैं। सौंदर्य की दृष्टि से जगुआर सैकड़ों धब्बेदार धब्बों से ढके होते हैं, जो पेड़ों की वृद्धि के माध्यम से चढ़ने और घूमने के दौरान छलावरण के रूप में कार्य करते हैं। उस वातावरण के संबंध में जगुआर घने वर्षावन और नदी के किनारे के इलाकों को पसंद करते हैं, क्योंकि उनकी एथलेटिकता उन्हें इन अराजक वातावरणों में सहजता से नेविगेट करने में मदद करती है। वे एकांत और प्रादेशिक जानवर हैं, जो अक्सर 50 वर्ग मील तक के क्षेत्रों को कवर करते हैं, और मादाओं की गर्भधारण अवधि लगभग 100 दिनों की होती है, जिसके बाद वे 1 से 4 शावकों को जन्म देती हैं। अगला है जहर फेंकने वाले मेंढक। जहर डार्ट मेंढक को उसकी चमकीले रंग की त्वचा से आसानी से पहचाना जा सकता है, जो पीले से नीले रंग के कई रंगों को प्रदर्शित कर सकती है। ये रंग उनकी त्वचा के माध्यम से स्रावित होने वाले शक्तिशाली विषाक्त पदार्थों का एक चेतावनी संकेत है, जो कई शिकारियों के लिए घातक हैं। हालांकि ये मेंढक मांसाहारी होते हैं, मुख्य रूप से चींटियों और दीमक जैसे कीड़ों को खाते हैं, लेकिन सौभाग्य से वे लोगों को निशाना बनाने के लिए इतने बड़े नहीं होते। उनका वजन मुश्किल से 3 ग्राम होता है और लंबाई 4 सेंटीमीटर होती है। उनकी प्रजनन प्रक्रिया में पत्तियों जैसे नम वातावरण में अंडे देना शामिल है, और फिर नर अंडे को पानी के स्रोत में ले जाते हैं। इसलिए ये समझ में आता है कि ये मेंढक वर्षावन के नम अंडरग्राउंड क्षेत्रों में पनपते हैं। अगला है ब्लैक कैमन। किस्मत से आपको इन जानवरों में से किसी एक का सामना नहीं करना पड़ेगा। ब्लैक कैमन अमेज़न बेसिन का सबसे बड़ा शिकारी है। कुछ 5 मीटर की लंबाई और 450 किलोग्राम वजन से अधिक होते हैं। ये शीर्ष शिकारी एक मगरमच्छ सरीसृप, मुख्य रूप से मछली सरीसृप और कभी कभी बड़े स्तनधारियों का शिकार करता है। मादाएं नदी के किनारे घोंसले का निर्माण करती हैं, सतर्कता से अपने अंडों की रखवाली करती हैं जब तक कि वे फूट न जाएं। उनके पसंदीदा आवास में नदियां और झीलें जैसे मीठे पानी के वातावरण शामिल हैं। जलीय जीवन के पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने में एक प्रमुख प्रजाति होने के बावजूद उनकी त्वचा के लिए शिकार के कारण उनकी संख्या में गिरावट आई है।
इसके अलावा ब्लैक कैमन स्वदेशी समुदायों के लिए एक भारी सांस्कृतिक मूल्य रखता है। अगला है विद्युत ईल। 600 वोल्ट की संभावित आउटपुट के साथ, जो एक इंसान को अशक्त करने के लिए आवश्यक मात्रा से 5 गुना है, इलेक्ट्रिक ईल बिजली के झटके पैदा करने की अपनी प्रवृत्ति के लिए कुख्यात है। ये अविश्वसनीय गुण एक रक्षा तंत्र और शिकार को अचेत करने के साधन के रूप में कार्य करते हैं, और यह सभी इलेक्ट्रोलाइट्स को एक साथ डिस्चार्ज करने की उनकी क्षमता के माध्यम से काम करता है। ये ईल, जो 2.5 मीटर लंबी और 18 किलोग्राम भारी हो सकती हैं, आमतौर पर अमेज़न के शांत पानी के कीचड़ भरे तल में रहती हैं और उनके आहार में मुख्य रूप से मछली और छोटे उभयचर शामिल होते हैं। शुष्क मौसम के दौरान नर अंडों के लिए घोंसले बनाते हैं और वयस्कता में इलेक्ट्रिक ईल लंबाई में 2 मीटर 6.5 फीट तक बढ़ सकती है। बुलेट चींटी। अपने डंक से होने वाले अत्यधिक दर्द के लिए जानी जाने वाली बुलेट चींटी, जो 24 घंटे तक रह सकती है, एक ऐसा प्राणी है जिससे सावधान रहना चाहिए। ये चींटियां बड़ी कॉलोनियों में रहती हैं, जिन्होंने दिलचस्प रूप से एक सुपरिभाषित पदानुक्रमिक संरचना विकसित कर ली है। छोटे श्रमिक आंतरिक श्रम करते हैं, जबकि बड़े सदस्य चारा ढूंढते हैं और रक्षा करते हैं, और अंततः सब कुछ रानी बुलेट चींटी के इर्द गिर्द घूमता है, जिसे व्यवहार्य कॉलोनी अंडे का उत्पादन करने का काम सौंपा गया है। उनके आहार में अमृत, छोटे कीड़े और पौधों के रस शामिल हैं। क्योंकि यह प्रजाति मुख्य रूप से वर्षावन के निचले इलाकों में पाई जाती है, बुलेट चींटियां बीज फैलाव और मिट्टी के वातन में सहायता करके पर्यावरण में योगदान देती हैं। दिलचस्प बात यह है कि कुछ स्वदेशी समूह इन चींटियों का उपयोग दीक्षा अनुष्ठानों में करते हैं। ब्राजीलियन वांडरिंग स्पाइडर। दुनिया की सबसे जहरीली मकड़ियों में से एक, ब्राजीलियन वांडरिंग स्पाइडर अपने शक्तिशाली जहर के कारण एक बड़ा खतरा पैदा करती है। ये जहर बहुत दर्द पैदा कर सकता है और दुर्लभ मामलों में बदकिस्मत इंसानों के लिए घातक परिणाम भी पैदा कर सकता है। उल्लेखनीय रूप से यह मकड़ी रात में शिकार करती है, सक्रिय रूप से कीड़ों, उभयचरों और चूहों जैसे छोटे स्तनधारियों का पीछा करती है। इस प्रजाति की मादाएं एक सुरक्षात्मक स्वभाव प्रदर्शित करती हैं, सतर्कता से अपने अंडे की थैली की रक्षा करती हैं और अपने युवा मकड़ियों का पालन पोषण करती हैं। शारीरिक रूप से ये मकड़ियां अपने बड़े आकार और विशिष्ट रूप से बालों वाले शरीर से आसानी से पहचानी जा सकती हैं। ब्राजीलियन वांडरिंग स्पाइडर अपने शिकार पर दौड़ते और झपटते भी हैं, एक शिकार व्यवहार जिसे कीटविज्ञानी सटीक रूप से भेड़िए जैसा बताते हैं। चंद चील। पक्षियों की रानी। बड़े ईगल्स के क्षेत्र में हापी ईगल अपने 2 मीटर 6.5 फुट पंखों के लिए प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त ये प्राणी दुर्जेय शिकार कौशल का उपयोग करता है, और यह मुख्य रूप से बंदरों और आलसियों जैसे वृक्षीय जानवरों का शिकार करता है। साथ ही साथ यह शारीरिक रूप से जो कुछ भी ले जा सकता है उसका शिकार करता है। ये शिकारी पक्षी अपने शिकार को पेड़ों से सीधे छीनने में उल्लेखनीय चपलता प्रदर्शित करता है, जिससे उन्हें भागने का कोई मौका नहीं मिलता। हापी ईगल्स वर्षावन के उभरते पेड़ों में अपने घोंसले बनाते हैं, जिससे विशाल संरचनाएं बनती हैं जिन्हें देखना मुश्किल होता है। जबकि वे स्तनपायी आबादी को नियंत्रित करने के उद्देश्य से काम करते हैं, वे कभी कभी किसानों द्वारा लक्षित होते हैं जो उन्हें पशुधन के लिए खतरा मानते हैं। नर्म पक्ष पर ये भयानक जीव एक रस होते हैं। बंधुआ जोड़े लगभग 3 दशकों तक एक साथ रहते हैं और व्यक्ति 45 साल तक जीवित रहते हैं। बुशमास्टर सांप। बुशमास्टर सांप अमेज़न वर्षावन का एक और घातक निवासी है, जो अपने काटने में काफ़ी मात्रा में शक्तिशाली जहर देने के लिए जाना जाता है। ये सांप नम और छायादार वर्षावन वातावरण पसंद करता है और मुख्य रूप से निशाचर होता है, इसलिए जहां आप कदम रखते हैं वहां सावधान रहें। इसका आहार मुख्य रूप से छोटे स्तनधारी और पक्षी हैं, जिनका ये कुशलतापूर्वक शिकार करता है। बुशमास्टर विशेष रूप से सबसे लंबे विषैले सांपों में से एक है, जो 3.5 मीटर लगभग 12 फीट से अधिक लंबाई तक पहुंचने में सक्षम है। प्रजनन के संबंध में मादाएं बिलों में अंडे देती हैं और उनके फूटने तक उनके साथ रहकर मातृ प्रवृत्ति प्रदर्शित करती हैं, जिसमें 60 से 78 दिन लगते हैं। अंत में ये प्रसिद्ध वाइपर कई बार काटने में सक्षम हैं। यही एक कारण है कि वे इतने अविश्वसनीय रूप से घातक हैं। एक आम व्यक्ति शायद यह मानता हो कि वर्षावन में एक मजबूत छाता ही काफ़ी है, लेकिन इन जंगली जानवरों की जांच करने के बाद कवच का एक सूट अधिक उपयुक्त हो सकता है। अमेज़न की दूरस्थ प्रकृति इस बात को और बढ़ा देती है कि इनमें से कोई भी जीव कितना घातक हो सकता है, क्योंकि आपातकालीन चिकित्सा सहायता सैकड़ों किलोमीटर दूर हो सकती है। स्वाभाविक रूप से छोटे शिकार के पास कोई मौका नहीं होता। इस कारण से अमेज़न वर्षावन में सबसे घातक जानवरों को दुनिया के सबसे खतरनाक जानवरों में गिना जाना चाहिए। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।